हेलो गाइज, मैं दीपक सिन्हा और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 मेरे नोट्स से। मैं पहले ही इस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और एमसीक्यू के क्वेश्चन तो 110% इसमें से बनेंगे। मैंने 3 क्वेश्चन बना रखे हैं, आंसर नीचे सेम है। क्वेश्चन देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में किस प्रकार के सुधार किए? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? क्या ऐसी समस्या देखी गोर्बाचेव ने जो वो सुधार के लिए बाध्य हुए? एक और क्वेश्चन, गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए बाध्य करने वाले किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। ऐसे कौन से 6 कारक हैं जिनको देखकर गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार चाहते थे? तो आंसर देखते हैं। आंसर, मिखाइल गोर्बाचेव 1980 में वहां की साम्यवादी पार्टी के महासचिव बने। ये आपका एक एमसीक्यू का पॉइंट बनता है, नोट डाउन कर लेना। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 में वहां की साम्यवादी पार्टी के महासचिव बने और तत्पश्चात उन्हें राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। महासचिव बनने के बाद उनको राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। जब गोर्बाचेव ने सोवियत संघ का नेतृत्व संभाला तब उन्हें पूरी तरह स्पष्ट था कि पश्चिमी जगत में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो गई है और सोवियत संघ इसमें बहुत पीछे पिछड़ चुका है। यानी कि पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी में जो क्रांति हुई है, लहर आई है, उसमें सोवियत संघ अभी बहुत पीछे था। आगे बढ़ते हैं। इस स्थिति में मुक्ति पाने के लिए अनेक सुधार किए जाने अनिवार्य हो गए थे। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए सुधार लाना जरूरी हो गया था। वहां की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियों को देखते हुए उन्होंने 2 नीतियां, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका अपनाई। ये 2 वर्ड रट लेना, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ये दोनों के दोनों रशियन लैंग्वेज हैं, ठीक है। पहला क्या है? ग्लासनोस्त और दूसरा है पेरेस्ट्रोइका, ठीक है। ये 2 नीतियां मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनाई सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के लिए कि उसमें सुधार किया जाए। तो ये तो हमने गोर्बाचेव के बारे में बात कर ली। अब आगे पढ़ते हैं। जो 2 नीतियां थी, पहली ग्लासनोस्त का अर्थ है कि खुलापन। ग्लासनोस्त का क्या अर्थ है? खुलापन, अर्थात नागरिकों को अपने विचार को प्रकट करने की खुली स्वतंत्रता देना। नागरिकों को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए खुली स्वतंत्रता देना। इस नीति से पहले वहां की जनता के पास इस प्रकार का अधिकार नहीं था, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त के जरिए जनता को एक खुली आज़ादी दी अपने विचार प्रकट करने के लिए। तो फिर से रिपीट करता हूँ कि नागरिकों को अपने विचारों को प्रकट करने की खुली स्वतंत्रता देना। नागरिक सार्वजनिक सूचनाओं को, प्रेस, समाचार पत्रों आदि पर अपने विचार खुलकर प्रकट कर सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य जनता को दल बनाने की छूट देना था। यानी कि उनको बोलने की आज़ादी देना और साथ ही साथ दल बनाने की भी आज़ादी देना। हम सबको मालूम है कि सोवियत संघ में सिर्फ एक ही दल था, लेकिन इस नीति के बाद वहां पर लोग खुलकर बोल सकते थे। एक राजनीतिक दल अलग, सरकार के अपोजिट एक राजनीतिक दल अलग बना सकते थे। इस प्रकार की छूट मिखाइल गोर्बाचेव ने इस नीति के तहत जनता को दिए। सेकंड पॉइंट, पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पूर्ण रचना या पूर्ण गठन, अर्थात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को फिर से गठित किया जाए और उद्योग धंधों में सुधार किए जाए तथा अर्थव्यवस्था का निजीकरण किया जाए। आप लोगों को मालूम ही है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण किसके हाथों में था? सरकार के हाथों में था। तो मिखाइल गोर्बाचेव चाह रहे थे कि नहीं, अब इसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। हमें अब अपने आप को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम अपना विकास कर पाएंगे। तो इस नीति के तहत उन्होंने इस प्रकार के चेंजेस किए।
लेकिन जो मैंने लिखा हुआ है गलत लिख दिया है, इसको मैं कट करूँगा। अब आ जाओ कारक पे। कह रहा है कि नीचे दिए गए निम्न कारणों को देखते हुए मिखाइल गोर्बाचेव सुधार के लिए बाध्य हुए। ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि किन कारकों या किन कारणों को देखते हुए वो बाध्य हुए सोवियत संघ में सुधार करने के लिए। ये हम थोड़ा सा ऊपर कर दें, ठीक है। पहला पॉइंट ए, गोर्बाचेव ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था की गति अवरुद्ध हो गई थी। अर्थव्यवस्था की गति क्या हो गई थी? अवरुद्ध, धीमी पड़ गई थी। ना उसमें कोई उतार था, ना कोई चढ़ाव, मतलब किसी प्रकार से कोई विकास हो नहीं रहा था। ये मिखाइल गोर्बाचेव ने महसूस किया, इसलिए सोवियत संघ की व्यवस्था में परिवर्तन करना जरूरी हो गया था। पॉइंट नंबर बी, सोवियत संघ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ चुका था। हम टक्कर किसको दे रहे थे भैया? अमेरिका को। और अमेरिका में सूचना और प्रौद्योगिकी की तो क्रांति आ गई थी और हम यानी कि सोवियत संघ इसमें पिछड़ चुका था। इसलिए सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना जरूरी हो गया था। पॉइंट नंबर सी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो रही थी, जिससे आबादी का एक बड़ा हिस्सा राज्य व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। यानी कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती हैं उनमें कमी हो रही थी, तो जनता सरकार को संदेह की दृष्टि से देख रही थी कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है। ये जो पॉइंट मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने अच्छे तरीके से बता रखा है कि किन किन चीज़ों की कमियां हुई थी। पॉइंट नंबर डी, सत्ता में कम्युनिस्ट सदस्य और अफसरों को सामान्य नागरिकों की तुलना में बहुत अधिक आर्थिक सुख सुविधाएं प्राप्त थी। कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे उन लोगों को जनता की तुलना में विशेष अधिकार प्राप्त थे और उनका जनता के ऊपर एक शिकंजा बना हुआ था, क्योंकि वो नौकरशाही में थे और उनका एक शिकंजा इस तरीके से बना हुआ था कि एक दबदबा कह सकते हैं कि वो जनता के ऊपर रूल कर रहे थे। इसलिए कहा जा रहा है कि उनको जनता की तुलना में अधिक सुख सुविधाएं दी गई थी। पॉइंट नंबर ई, धीरे धीरे जन आक्रोश बढ़ रहा था। धीरे धीरे सोवियत संघ में आवाज उठने लगी थी कि भैया की सरकार हमारे लायक नहीं है। तभी तो 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। एंड लास्ट पॉइंट एफ, सोवियत संघ में लोगों की आर्थिक और राजनीतिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। कोई देश बनता किससे? जनता से। अगर जनता ही उस देश के अंदर खुश नहीं है तो सरकार के खिलाफ वो आवाज़ उठाएगी ही उठाएगी। और सोवियत संघ में तो आर्थिक और राजनीतिक इच्छाएं जनता की पूरी ही नहीं हो रही थी। तो ये थे 6 कारण जिनके कारण मिखाइल गोर्बाचेव सुधार के लिए बाध्य हुए। अब गोर्बाचेव के बारे में कुछ 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, वो भी देख लीजिए। गोर्बाचेव समझ चुके थे कि अब जनता ने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया है और अब उन्हें दबाना आसान नहीं था। इन्हीं सब कारणों से गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, क्योंकि जनता को मालूम चल गया था कि हमसे बहुत अच्छे हैं पश्चिम के राष्ट्र, हमारा जो लाइफस्टाइल है उनके आगे कुछ भी नहीं। तो उन लोगों को स्वाद मिल गया था, तभी उन लोगों ने क्या किया? जनता के खिलाफ आवाज़ उठाई। आगे कह रहा है, सुधारों के प्रति विद्रोह आरंभ हो गया। 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ विद्रोह हुआ। क्यों? क्योंकि उन नीतियों से जो नीतियां मिखाइल गोर्बाचेव ने लागू करी थी, उन नीतियों को लागू करने के बाद अब लोगों की इच्छाएं बढ़ने लगी थी और सरकार उन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। आगे, क्योंकि कट्टरपंथियों ने तानाशाह तरीका अपनाने के लिए जोर डाला तो गोर्बाचेव ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसका कारण ये हुआ कि बोरिस येल्त्सिन ने उनका तख्ता पलट दिया और आगे चलकर सोवियत संघ 15 भागों में बट गया। लास्ट की 3 लाइनों को मैं इस तरीके से आप लोगों को समझा देता हूँ कि 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर दबाव डाला वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी, उनमें जो धुरंधर थे लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया ये जो जनता विद्रोह कर रही है इनकी आवाज़ को दबाने के लिए आपको सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने उनकी बात नहीं मानी, तो उनके खिलाफ कौन खड़े हुए? बोरिस येल्त्सिन खड़े हुए
और बोरिस येल्सिन खड़े होने के बाद तो उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट कर दिया और शासन पर आ गए। और इनके बाद तो फिर 15 गणराज्य से बना हुआ सोवियत संघ 15 इंडिविजुअल कंट्रीज में तब्दील हो गया। हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन 110% आ सकता है। MCQ के भी क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे बन सकते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो लास्ट में एक छोटी सी वीडियो है, देख लेना, बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अगर अब मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। तो नोट्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा हुआ है मैंने, 39 रुपीज़, ओनली 39 रुपीज़। आपकी ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि सेकंड चैप्टर के नोट्स लेने हैं या नहीं। 100 बात की एक बात, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग तय कर लोगे कि मेरे नोट्स आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। नोट्स लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें, मुझसे बात करें, पेमेंट मेथड बताऊंगा और आपको PDF आपके व्हाट्सएप पे फटाफट सेंड कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को PDF ही दूंगा, इन सब के क्वेश्चंस की मैं वीडियो भी बनाऊंगा, समझाऊंगा भी अपने YouTube चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।